मास्टरमाइंड। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति हो जो तुम्हारे हर विचार को हकीकत में बदल सके, एक ऐसा दिमाग जो हर मुश्किल का हल निकाल सके, एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक विज्ञान है, द मास्टरमाइंड। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसने उन्हें महान बना दिया, उनका मास्टरमाइंड। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या फिर कुछ और? थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, इन सभी में एक कॉमन चीज थी। इन्होंने अपने माइंड को इस कदर ट्रेंड कर लिया था कि सफलता इनकी ओर खींची चली आई। लेकिन सवाल यह है, क्या मास्टरमाइंड केवल कुछ खास लोगों के पास होता है या फिर इसे कोई भी डेवलप कर सकता है? अगर तुम्हें भी अपने माइंड की छुपी हुई शक्ति को जगाना है तो द मास्टरमाइंड की इस जर्नी में मेरे साथ आओ, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली एक मास्टर की। तो कमेंट में लिखें, मैं मास्टरमाइंड यात्रा शुरू कर रहा हूँ। मास्टरमाइंड की शक्ति। जब भी हम मास्टरमाइंड की बात करते हैं तो यह किसी जादू या रहस्यमयी शक्ति की बात नहीं है, यह मानसिक अनुशासन और सोच की स्पष्टता की शक्ति है। तुम जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनने लगती है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी इसे सपोर्ट करती है। कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हमारा दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अगर तुम सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हो, अपने माइंड को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो, तो तुम्हारे निर्णय, आदतें और एक्शन उसी हिसाब से बनने लगते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर, नाकाम या भाग्य का मारा मानते हो, तो तुम्हारी सोच ही तुम्हें उसी दिशा में धकेल देती है। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उनका कहना है कि हर रेस से पहले वो अपनी जीत की तस्वीर अपने माइंड में बार बार रिपीट करते थे। उन्होंने मेंटल रिहर्सल टेक्निक को अपनाया, जहां वो हर तैराकी मूव को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते थे। नतीजा, उनका दिमाग पहले से ही प्रोग्राम था कि वो जीतने वाले हैं और वही उनकी रियलिटी बनी। अब सोचो, एक आम इंसान जो हमेशा कहता रहता है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास अच्छे मौके नहीं आते। वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका दिमाग उसे हमेशा वही सच्चाई दिखाएगा जो वो सोचता है। उसका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर रहेगा जो गलत हो रही हैं, और वो सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस ही नहीं करेगा। मनुष्य का मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है, तुम्हारा माइंड मैग्नेट की तरह काम करता है। जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो। अगर तुम अपने माइंड में अफर्मेशन और सकारात्मक विचार डालते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में एक्शन लेना शुरू कर देता है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें सक्सेस चाहिए और उसके लिए सही माइंडसेट बनाया, तो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे फैसले उसी दिशा में जाने लगेंगे। अब सवाल यह है, तुम क्या सोच रहे हो? खुद को कमजोर या एक मास्टरमाइंड? हालातों का शिकार या हालातों का निर्माता? याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली ताकत हैं। आज तुम जिस भी स्थिति में हो, वो तुम्हारी पुरानी सोच का नतीजा है, और आज जो भी सोचोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। तो अब वक्त आ गया है अपनी सोच को मास्टर करने का। इस वीडियो को लाइक करें, हमें लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता है, बस सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और क्यों ज्यादातर लोग इसमें असफल होते हैं। आज के दौर में फोकस सबसे दुर्लभ कौशल बन चुका है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, हर सेकंड बदलती इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग असाधारण फोकस के साथ अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बीच में ही भटक जाते हैं। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के काम करना। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग कभी भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा। डोपामाइन ओवरलोड। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। जब हम बार बार छोटी छोटी खुशियों जैसे रील्स स्क्रॉल करना, गेम खेलना पर फोकस करते हैं, तो हमारा दिमाग लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की आदत खो देता है। मानसिक अनुशासन की कमी। बिना माइंड को ट्रेन किए लंबे समय तक फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। मन को प्रशिक्षित करने के 3 आसान तरीके। 5 मिनट की माइंड ट्रेनिंग, फोकस एक्सरसाइज। अगर तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी भटकता है तो एक सिंपल टेक्निक अपनाओ। एक मोमबत्ती जलाओ और 5 मिनट तक बस उसकी लौ को देखते रहो, बिना किसी दूसरी चीज के बारे में सोचे। जैसे ही तुम्हारा ध्यान भटके, उसे फिर से लौ पर लाओ। यह एक्सरसाइज तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करेगी।
डोपामाइन डिटॉक्स। ध्यान केंद्रित करने का सबसे पावरफुल तरीका, हमारा दिमाग हर समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है। इसलिए जब हम फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स या एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमारी फोकस पावर कमज़ोर होने लगती है। हर दिन 1 से 2 घंटे डिजिटल डिटॉक्स करो। जब भी पढ़ाई या काम करो, फ़ोन को एक अलग रूम में रखो। डीप वर्क मेथड अपनाओ। 25 से 50 मिनट बिना किसी ब्रेक के काम करो, फिर 5 से 10 मिनट का रेस्ट लो। विजुअलाइजेशन और माइंड प्रोग्रामिंग। अगर तुम्हारा दिमाग नेगेटिव और बिखरी हुई सोच से भरा रहेगा तो वह किसी चीज़ पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए हर सुबह 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करो कि तुम अपने लक्ष्य को अचीव कर चुके हो। आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक कोबी ब्रायंट की सक्सेस का राज था अनुशासन और फोकस। जब दूसरे खिलाड़ी 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे तो कोबी सुबह 4 बजे उठकर 6 घंटे तक ट्रेनिंग करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि जब तक वो परफेक्शन तक न पहुंच जाएं, तब तक लगे रहें। इसलिए उन्होंने 5 बार NBA चैंपियनशिप जीती। 2 स्टूडेंट्स को एक ही परीक्षा की तैयारी करनी थी। पहला स्टूडेंट पढ़ाई के बीच बीच में फ़ोन चेक करता रहा, हर 15 मिनट में ब्रेक लेता रहा और रात में नेटफ्लिक्स देखता रहा। दूसरा स्टूडेंट डीप वर्क मेथड अपनाकर 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करता रहा। पहला स्टूडेंट परीक्षा में एवरेज मार्क्स लाया, जबकि दूसरा टॉप स्कोरर बना। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मोड में फंसा हुआ है। इसलिए मानसिक अनुशासन और गहरी सोच को अपनाओ। याद रखो, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अगर तुम हर दिन अपने माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करोगे तो सफलता तुम्हारी ही होगी और आपके एक सब्सक्राइब से हमें भी सफलता मिल सकती है। तुम कितनी बार किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जोश में आए हो, लेकिन कुछ ही दिनों में वह जोश ठंडा पड़ गया? या फिर कभी तुम्हारा गुस्सा, आलस्य या डर तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बना हो? असल में मास्टरमाइंड बनने का असली टेस्ट मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण है। अगर तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते तो तुम्हारा दिमाग कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। हमारी इच्छाएं और भावनाएं अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, उसके लिए नियंत्रित और अनुशासित मानसिकता चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हर दिन वही ग्रे टी शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि वे डिसीजन फैटीग से बचना चाहते हैं, यानी छोटी छोटी चीजों पर सोचने में अपना मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करना। उनका मानना है कि अगर उन्होंने अपनी एनर्जी हर दिन यह तय करने में खर्च की कि आज कौन से कपड़े पहनने हैं, तो वह अपनी असली क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर लेंगे। उन्होंने अपनी सोच को सिर्फ बड़े फैसलों के लिए बचा कर रखा और यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण बना। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का एक टेस्ट लिया। उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी को पेड़ पर रखकर पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़, टहनी और पक्षी सब दिख रहे हैं। भीम ने कहा, मुझे पक्षी और उसकी चोंच दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने को कहा और निशाना सीधा पक्षी की आंख पर लगा। यही होता है इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होता है, बाकी चीजें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अगर तुम सिर्फ बाहर की चीजों से मोटिवेट होने की कोशिश करोगे, जैसे YouTube वीडियो देखना या दूसरों की कहानियां सुनना, तो यह प्रेरणा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आत्म प्रेरणा को जागृत करने के 3 तरीके। तुम्हें यह काम क्यों करना है? यह सिर्फ पैसे के लिए है या तुम्हारी कोई बड़ी वजह है? अगर तुम्हारा WHY स्ट्रांग है तो मोटिवेशन खुद ब खुद बना रहेगा। बड़े लक्ष्य हमेशा डराने वाले लगते हैं, इसीलिए इन्हें छोटे टुकड़ों में बांटो और हर दिन एक छोटा स्टेप लो। जैसे अगर तुम एक किताब लिखना चाहते हो तो रोज सिर्फ 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखो। हर रोज 5 मिनट के लिए अपनी सफलता को सोचो और महसूस करो। स्पोर्ट्स एथलीट्स और बिजनेसमैन इसे अपनाते हैं क्योंकि यह दिमाग को एक्शन मोड में डाल देता है। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैंने 10,000 गलत तरीकों को पहचान लिया जो बल्ब नहीं बना सकते। अगर एडिसन सिर्फ बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर करते तो शायद वह 100 बार के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उनकी आत्म प्रेरणा ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक बना दिया।
अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें डिसिप्लिन अपनाना ही होगा, क्योंकि बड़े लक्ष्य पाने में समय, धैर्य और निरंतरता लगती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे फिट और सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं। उनकी सफलता का राज सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि उनका आयरन डिसिप्लिन है। जब उनके साथी खिलाड़ी पार्टी कर रहे होते थे, तब रोनाल्डो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे होते थे। जब लोग चीट मील खा रहे होते थे, तब रोनाल्डो अपनी डाइट में सख्ती बरत रहे होते थे। उनका यही अनुशासन उन्हें लाखों में एक बनाता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने 70 साल तक एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की। वो हर दिन 5 घंटे किताबें पढ़ते हैं और बिना किसी शॉर्टकट के निवेश करते हैं। यही लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखने की ताकत उन्हें इतना सफल बनाती है। अगर तुम सच में मास्टरमाइंड बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और ध्यान को कंट्रोल करना सीखना होगा। याद रखो, बाहरी मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन आत्म प्रेरणा स्थायी होती है। अनुशासन और फोकस ही तुम्हें असली सफलता दिला सकते हैं। तुम वही बनते हो जो बार बार करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बनोगे या अपने दिमाग के मास्टर? द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किसी कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हें अचानक एक अच्छी या बुरी ऊर्जा महसूस होती है? यह कोई संयोग नहीं है। हम सभी अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करते हैं, और इस ऊर्जा का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मन की तरंगें और उनका प्रभाव। क्या हम वाकई अपनी ऊर्जा से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं? हमारे विचार और भावनाएं एक तरंग की तरह होती हैं। इन्हें हम मानसिक तरंगें कहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी तरंगें उठती हैं। इन तरंगों के फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मानव मस्तिष्क और शरीर की हर कोशिका एक ऊर्जा प्रणाली की तरह काम करती है। हमारे विचारों और भावनाओं से निकलने वाली ऊर्जा न केवल हमारी स्थिति, बल्कि दूसरों की स्थिति को भी प्रभावित करती है। मान लो 2 लोग हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव और दूसरा हमेशा नेगेटिव सोचने वाला। जब यह दोनों किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है। पॉजिटिव व्यक्ति अपने आसपास की ऊर्जा को ऊंची करता है। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास, उनके शब्दों से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो दूसरों को प्रेरित करती है। वहीं नेगेटिव व्यक्ति का शरीर और शब्द एक ठंडी, नकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं, जो बाकी लोगों को प्रभावित कर सकती हैं और कमरे का माहौल उदास कर सकती है। यह सही है कि हम अपनी ऊर्जा से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, और यह प्रभाव बिल्कुल तरंगों की तरह है। यह दूर तक फैलता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यह सिद्धांत कहता है कि हर वस्तु, व्यक्ति और विचार एक विशेष वाइब्रेशन तरंग पर काम करता है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे जो तरंग उत्पन्न करते हैं, वह हमारे आसपास की चीजों को आकर्षित करते हैं। अगर तुम उच्च वाइब्रेशन पर रहते हो, यानी सकारात्मक सोचते हो, तो तुम सकारात्मक घटनाओं, लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हो। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन निचले स्तर पर होती है और तुम बुरी परिस्थितियों, विवादों और असफलताओं को आकर्षित करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो कहता है कि जैसे तुम्हारी वाइब्रेशन होगी, वैसे ही तुम जीवन में उसी तरह के लोग और घटनाएं आकर्षित करोगे। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम यह सोचते हो कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो तुम अपनी ऊर्जा को इस विचार से जोड़कर उस दिशा में आगे बढ़ते हो। वहीं अगर तुम मानते हो मैं सफल हूं, मेरे पास ढेर सारी संभावनाएं हैं, तो तुम्हारी वाइब्रेशन सकारात्मक हो जाएगी और तुम सफलता और अवसरों को आकर्षित करोगे। स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने काम में उच्चतम वाइब्रेशन बनाए रखी। उन्होंने न सिर्फ अपने विचारों को सकारात्मक रखा, बल्कि उनके काम करने का तरीका भी अनोखा था। उन्होंने एप्पल को न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि एक संस्कृति बनाई जो उच्चतम वाइब्रेशन पर थी। उनका विश्वास था कि हर इंसान में एक अनोखा पोटेंशियल है, और उन्होंने थिंक डिफरेंट के माध्यम से इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को फैलाया। सही मानसिक तरंगे कैसे सफलता को आकर्षित करती हैं? जब तुम अपनी मानसिकता को सही दिशा में सेट करते हो, तो तुम अपनी तरंगों, वाइब्रेशन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हो। यह सफलता के दरवाजे खोलने का सबसे प्रभावी तरीका है। ओपरा विनफ्रे, जो एक महान टीवी होस्ट और बिजनेस वुमन है, ने हमेशा अपनी मानसिक ऊर्जा और वाइब्रेशन को सकारात्मक बनाए रखा।
उन्होंने बार बार कहा है कि जब उन्होंने अपने जीवन में ग्रेटनेस पर विश्वास किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया तो सफलता उनके पास आई। वो हमेशा एक थैंकफुल माइंडसेट, आभारपूर्ण मानसिकता से रहती थीं, जो उनकी वाइब्रेशन को उच्च रखता था और सफलता को आकर्षित करता था। जेम्स अल्टुचर, एक सफल उद्यमी और लेखक, ने कई बार बताया है कि जब तुम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि जब उनका फोकस और मानसिकता बदल गई तो जीवन में चीजें बदलने लगीं। उनका मानना है कि सकारात्मक वाइब्रेशन किसी भी मुश्किल स्थिति को आसान बना सकता है। तुम्हारी मानसिक तरंगें न सिर्फ तुम्हारी सोच और कार्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि वह तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती हैं। जब तुम अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को आकर्षित करते हो। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। आपको यह वीडियो हुए कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज से अपनी मानसिक तरंगों को सही दिशा में सेट करो ताकि सफलता और पॉजिटिविटी तुम्हारे पास आए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा आसपास का वातावरण तुम्हारी सोच, कार्य और जीवन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डालता है? ये केवल तुम्हारे कमरे का सामान या ऑफिस की दीवारों से जुड़ी बात नहीं है। तुम्हारा सामाजिक और मानसिक वातावरण तुम्हारी पूरी दिशा तय करता है। आपका वातावरण आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है? हमारे दिमाग में हर समय विचार चलते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। यह विचार हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क किसी झील के पानी की तरह होता है। जो कुछ भी उसके आसपास होता है वह उसे सोख लेता है। अगर तुम एक नकारात्मक वातावरण में रहते हो तो तुम्हारे विचार भी नकारात्मक होंगे। वहीं अगर तुम एक सकारात्मक वातावरण में रहते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क भी सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। जैसे एक नवजात शिशु को सही माहौल चाहिए, साफ, शांत और सुरक्षित, ताकि वह सही तरीके से विकसित हो सके, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी एक इंक्यूबेटर की तरह है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, वह हमारे मानसिक विकास पर असर डालता है। अगर तुम एक ऐसे वातावरण में हो जहां लगातार नकारात्मकता और आलोचना हो तो तुम उस मानसिकता को अपने भीतर उतार लेते हो। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे परिवार या समुदाय में हो जहां हर कोई मेहनत, सकारात्मकता और विकास के बारे में सोचता हो। क्या होगा? तुम्हारा भी दृष्टिकोण और सोच वैसी ही बन जाएगी। तुम खुद को भी उसी दिशा में बढ़ते हुए पाओगे। लेकिन अगर तुम एक ऐसे माहौल में हो जहां लोग असफलताओं और समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो तुम्हारी सोच भी सीमित हो सकती है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यह एक सच्चाई है। हम जितना चाहें अकेले अपने दिमाग और सोच को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे आसपास के लोग करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जिसे उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप कहा। इसमें वह कहते हैं कि अगर तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ रहना होगा जो तुम्हारे जैसे ही बड़े सोचते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम सकारात्मक, प्रेरित और समर्पित लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम भी उन गुणों को अपने भीतर अपनाते हैं। वॉरेन बफेट, जो एक महान निवेशक हैं, हमेशा कहते हैं कि उन्होंने अपनी सफलता का अधिकांश हिस्सा अपने मेंटर और दोस्तों से सीखा। वह हमेशा उन लोगों के बीच रहते थे जो दीर्घकालिक निवेश के महत्व को समझते थे। उनका मानना था कि सही लोगों के साथ रहना ही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सकारात्मक इनपुट, पॉजिटिव इनपुट से तुम्हारी सोच को विकसित और सशक्त बनाया जा सकता है। यह तुम्हारा मानसिक आहार है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे आहार की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को अच्छे विचारों और इनपुट की आवश्यकता होती है। चंद्रशेखर आजाद, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, उनका मानना था कि अगर कोई विचार या लक्ष्य तुम्हारे मन में है तो उसे अपनी आत्मचिंतन की प्रक्रिया से मजबूत करना होगा। उन्होंने अपने जीवन के कठिनतम समय में भी आत्मचिंतन के जरिए अपने मानसिक बल को बनाए रखा। आधुनिक समय में कई सफल लोग हर सुबह और रात को पॉजिटिव इनपुट लेते हैं, जैसे दलील, किताबें, पॉडकास्ट और प्रेरणादायक वीडियो। उदाहरण के लिए द पावर ऑफ नाउ जैसी किताबें तुम्हारी मानसिकता को गहरी सोच और आत्मचिंतन में डुबो देती हैं, जो तुम्हें हर स्थिति में शांत और सशक्त बनाए रखती हैं। कैसे शुरुआत करें? हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। यह तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं को समझने में मदद करेगा। सकारात्मक किताबें पढ़ो या पॉडकास्ट सुनो
यह तुम्हारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करेगा। वायर्ड सोच अपनाओ। रोजाना के छोटे छोटे कार्यों में आत्मचिंतन और सकारात्मक विचारों को जोड़ो। अगर तुम वास्तव में अपनी जीवन की दिशा बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने मानसिक वातावरण को सुधारने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों और वातावरण को सकारात्मक बनाओ। आत्मचिंतन और सकारात्मक इनपुट से खुद को मजबूत करो। तुम वही बनते हो जो तुम अपने दिमाग में रखते हो। आज से ही शुरुआत करो। अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने के लिए सही वातावरण में रहो। क्या तुमने कभी सोचा है कि महान नेता और उद्यमी अपने सपनों को कैसे साकार करते हैं? इनकी सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत और ज्ञान में नहीं, बल्कि उन सामूहिक मानसिकताओं, मास्टरमाइंड में भी छिपी होती है जो वे एक साथ काम करने के लिए बनाते हैं। कैसे महान नेता और उद्यमी मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग करते हैं? मास्टरमाइंड का उपयोग करना केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त सामूहिक विचार प्रक्रिया है जो किसी भी समूह को उस दिशा में ले जा सकती है जहां सभी के विजयी होने की संभावना हो। उदाहरण के तौर पर, जब एक समूह में लोग अपने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करते हैं तो उस समूह में सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का निर्माण होता है, जो एक व्यक्ति के अकेले के सोचने से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। थॉमस एडिसन, जो विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक थे, ने अपनी सफलता का अधिकांश हिस्सा मास्टरमाइंड ग्रुप्स से लिया था। एडिसन ने अपने जीवन में बहुत सारे बड़े आविष्कार किए, लेकिन उनका मानना था कि उनके सफल आविष्कार केवल उनकी खुद की मेधा का परिणाम नहीं थे। वह हमेशा मूल्यवान सलाह लेने के लिए अपने साथी वैज्ञानिकों और उद्योग विशेषज्ञों से जुड़े रहते थे। इस सामूहिक बुद्धिमत्ता की वजह से उन्हें न केवल नवाचारों के लिए सही दिशा मिलती थी, बल्कि उन्होंने कई बड़े विचारकों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने स्टील उद्योग में क्रांति ला दी, ने अपने जीवन में मास्टरमाइंड को एक सामूहिक शक्ति के रूप में देखा। उनकी सफलता की कहानी से यह साफ होता है कि वह कभी भी अकेले नहीं सोचते थे। वह हमेशा सबसे अच्छे विचारकों और सबसे सक्षम लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते थे, और यही उनकी सफलता का कारण बना। कार्नेगी का मानना था कि यदि एक व्यक्ति अपनी योजना को दूसरों के साथ साझा करता है तो वह हमेशा उसे बेहतर कर सकता है। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में नई क्रांति की शुरुआत की, ने भी मास्टरमाइंड को अपनी सफलता का मूल मंत्र माना। वो भी इनोवेटिव सोच को सामूहिक रूप से साझा करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड्स आइडियल ग्रुप का गठन किया था, जिसमें उनका ध्यान सिर्फ उत्पादन और गति बढ़ाने पर था। यह समूह उनके सभी उद्यमों में सफलता की कुंजी बना, क्योंकि हर सदस्य को उनके विचार और दृष्टिकोण को और बेहतर बनाने का अवसर मिला। मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग करने का मतलब है अपने सपनों और लक्ष्यों को सामूहिक तौर पर आगे बढ़ाना। यहाँ कुछ कदम हैं जिनसे तुम अपनी जिंदगी में मास्टरमाइंड का उपयोग कर सकते हो। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़ो। यह समूह केवल उन लोगों से नहीं बनना चाहिए जो तुम्हारे विचारों को दोहराते हैं। ये ऐसे लोगों से बनाओ जो तुम्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें और नए दृष्टिकोण लाएं। सकारात्मक और समर्पित लोग जोड़ें। इस समूह में वही लोग होना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हों और सफलता की तरफ प्रेरित होते हों। अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो तो यह अच्छा रहेगा कि तुम अन्य उद्यमियों, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और वित्तीय सलाहकारों से जुड़ें ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। यह जरूरी है कि तुम और तुम्हारे ग्रुप के सदस्य स्पष्ट रूप से जानें कि इसका उद्देश्य क्या है। मास्टरमाइंड का एकल उद्देश्य किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, किसी प्रोजेक्ट का सफल होना या एक बड़ा व्यापारिक लक्ष्य। अगर तुम एक लेखक हो तो तुम अन्य लेखकों, संपादकों और प्रकाशकों के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हो। इसका उद्देश्य होगा बेहतर लेखन कौशल और उच्चतम स्तर की प्रकाशित किताबें। नियमित रूप से मास्टरमाइंड सेशन आयोजित करो। मास्टरमाइंड का प्रभाव केवल तभी होगा जब तुम इसे नियमित रूप से उपयोग करो। सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करो, नई रणनीतियों पर चर्चा करो और समस्याओं का सामूहिक रूप से समाधान निकालो। इस तरह के सेशन में हर सदस्य को अपनी चुनौतियां और समाधान साझा करने का मौका मिलेगा और सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। मास्टरमाइंड में हर सदस्य की राय और विचार महत्वपूर्ण होते हैं। सामूहिक सोच से तुम व्यक्तिगत सोच के मुकाबले अधिक सशक्त समाधान प्राप्त कर सकते हो। यह सुनिश्चित करो कि तुम अपने मास्टरमाइंड के सभी सुझावों और विचारों को खुले दिल से स्वीकार करो
ताकि हर समस्या का हल सबसे अच्छे तरीके से निकाला जा सके। मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग करने से तुम केवल अपनी सोच का दायरा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि तुम्हें सफलता की नई दिशा भी मिलती है। महान नेता और उद्यमी जानते हैं कि सामूहिक बुद्धिमत्ता के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। सफलता की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करने में है। तो आज ही मास्टरमाइंड का इस्तेमाल शुरू करो अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, और देखो कैसे तुम्हारा दृष्टिकोण और सफलता का तरीका बदलता है। तो क्या आपने समझा कि मास्टरमाइंड का असल मतलब क्या है? यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन, फोकस और सही सोच का खेल है। मास्टरमाइंड उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं। यह दिखाता है कि आपके विचारों, आपकी सोच और आपके वातावरण में सुधार करने से आप अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज से ही अपनी सोच को बदलिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि मास्टरमाइंड का असली जादू यही है। आपके विचार और मानसिकता को बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब अगर आप इस मास्टरमाइंड से जुड़े और इसे और गहराई से जानना चाहते हैं, तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट पा सकें। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। शुक्रिया और शुभकामनाएं आपकी नई यात्रा के लिए।